मेरे साथ जो हैं उनके इंट्रोडक्शन में भी अगर मुझे 10-12 मिनट मिलते तो भी कम पड़ते, बट तो मुझे ऐसे ही लगता है कि उनका ही आशीर्वाद है जिससे मुझे मिला। मम्मी तो बहुत फूट फूट की रो पड़ी थी, उनको शायद डैडी की भी बहुत याद आ रही थी। मम्मी को देख के मुझे भी बहुत रोना आया, बट दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। अगर हम अपना सर नीचे करके आगे बढ़े लाइफ में, अपने काम में फोकस रहे, तो दुनिया आपका साथ देती है। एज अ टीनेजर मुझे एक्सेप्ट किया, एज अ यंग गर्ल, एज अ वुमन, एज अ वाइफ, एज अ मदर। मैंने तो ट्रेलर देखा तो मुझे उसमें 3 चीज़ें लगी, रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी। आपको समझ में आएगा कि मैंने इस फिल्म को करने के लिए क्यों मैंने अपना योगदान दिया। करण मुझसे मिले, उनकी आंखों में, उनकी नरेशन में इतनी सच्चाई थी कि मुझे पता था कि आगे चलकर बहुत अच्छे डायरेक्टर बनेंगे और ये पिक्चर भी वो बहुत बखूबी से निभाएंगे। लेकिन उस मोड़ पे जब मुझे बोला गया था कि मेरी आवाज़ डब करनी है, तो मुझे यही लगा था कि उनका इंटेंशन जो है वो मुझे दुख पहुंचाने का नहीं है। रानी की आवाज़ इस कैरेक्टर के लिए शायद मैच नहीं कर रही। कुछ कुछ होता है। मैं करण ने वापस एक डिसीजन लिया जो कि एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। जब करण ने मुझे पूछा कि रानी आपने अपनी पहली पिक्चर डब की, मैंने बोला हाँ बिल्कुल। सुकून रहता है सोशल मीडिया पे ना हो। एब्सोल्युटली। मुझे तो हर मोड पे ऐसा लगता है कि जो इंसान को जो चीज़ करके खुशी मिले उनको वो करना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही एक आई वुड से वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म है। हमेशा मैं सोचती हूँ कि जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया से एक मकाम हासिल किए है, आई एब्सोल्युटली सल्यूट देम, क्योंकि एटलीस्ट वो घर पे बैठ के कुछ ना कर रहा हो, कुछ तो कर रहा है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जय सिया राम। मेरे साथ जो हैं उनके इंट्रोडक्शन में भी अगर मुझे 10-12 मिनट मिलते तो भी कम पड़ते, बट ये इंटरव्यू ही 10-12 मिनट का है बिकॉज यू हैव लेस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। कि आपके फादर नहीं चाहते थे कि आप एक्ट्रेस बने। मम्मी ने जब पहला ऑडिशन देखा तो प्रोड्यूसर को ही बोल दिया कि इसको क्यों लिया। देन दिलीप साहब से लेकर और पाकिस्तान तक से तारीफें हुई। देन यू नो इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, ऐसा बोलते हैं। मुझे हालांकि ऐसा नहीं लगता। यहाँ पे दबंग, सिंघम है, एंड आई थिंक यू आर द ओनली फीमेल एक्ट्रेस जो मर्दानी है। जी। सो रानी 30 इयर्स जी। आई मीन जब आपको नेशनल अवार्ड मिला, हर्ट की पापा के रूम में थी आप, और वो जो कैरेक्टर था वो मम्मी से इंस्पायर्ड था। जी। सो दोनों ने शुरू में क्या रिएक्शन था और अब, सो हाउ इज द फीलिंग? आई थिंक जैसे आपने पूरा सम अप इतना ब्यूटीफुली किया है, जैसे अगर जिस तरह से आपने कहा, मैं वही बोल रही हूँ। इट वाज सो सरियल। मम्मी साथ में थी, पापा का महसूस था पूरा दिन। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि उनका ही आशीर्वाद है जिससे मुझे मिला। मम्मी तो बहुत फूट फूट की रो पड़ी थी, उनको शायद डैडी की भी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब भी कोई भी अच्छा मौका होता है या तकलीफ़ का मौका होता है, हम हमेशा अपने माता पिता को ही मिस करते हैं। तो वो टाइम पे भी जो सबसे खुशी का एक मौका था, तो मम्मी को देख के मुझे भी बहुत रोना आया। बट दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। मतलब हमारी जो खूबसूरती है हमारे जीवन का वही है कि उतार चढ़ाव वो तो होते ही रहता है, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी हैव टू पावर थ्रू, and we have to believe in the power of goodness, we have to believe in the power of the almighty, and we have to believe कि अगर हम अपना सर नीचे करके आगे बढ़े लाइफ में, अपने काम में फोकस रहे, तो दुनिया आपका साथ देती है। जिस तरह से मेरे दर्शकों ने मेरा साथ दिया इतने सालों से, 30 सालों से, मुझे हर उस फेस पे मुझे एक्सेप्ट किया है। एज अ टीनेजर मुझे एक्सेप्ट किया, एज अ यंग गर्ल, एज अ वुमन, एज अ वाइफ, एज अ मदर। मुझे हर मोड़ मेरे जीवन में उन्होंने मेरे फिल्मों के द्वारा मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी जो परिवार है वो तो है, बट मेरा जो लार्जर परिवार है वो मेरे दर्शकों का है। आपकी कितनी फिल्में मैंने कॉलेज से बंक मारकर और ऑफिस से निकल के देखी होंगी, मतलब आई डोंट हैव काउंट। एक अल्पना सिनेमा होता था, वहाँ पे हम लोग, तो सिंगल स्क्रीन बहुत था। एंड व्हेन जब मैंने सोचा कि आज पहली बार वी आर मीटिंग, आई सेड कि 30 इयर्स हो गए आप। जी। तो आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि जनरेशंस ने आपकी फिल्में देखी, एंड यू स्टार्टेड वेरी अर्ली, 16.5। तो तब जाके मुझे लगा यार रानी मुखर्जी को 30 इयर्स हो गए। तो अब जब मर्दानी 3 आ रही है, सो आई मीन मैंने तो ट्रेलर देखा तो मुझे उसमें 3 चीजें लगी, रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी, थैंक यू।
क्या यूएसपी इस बार होगी? बिकॉज इफ यू आर कमिंग विद द थर्ड इंस्टॉलमेंट, देयर मस्ट बी सम शॉकिंग फैक्टर, देयर मस्ट बी समथिंग जो थिएटर में जाके हम देखेंगे, बट जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, जो अभी टिकट खरीदेंगे, जो इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जाइए मर्दानी 3 के लिए, क्योंकि फिल्म में जो कहानी है वो जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि मैंने इस फिल्म को करने के लिए क्यों मैंने अपना योगदान दिया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ों के बारे में अवेयरनेस पैदा करें। और मर्दानी 3 ऐसी फिल्म है जो एम्पावरमेंट के साथ साथ ये अवेयरनेस भी क्रिएट करती है और एक मैसेज दे के जाती है। तो मेरे ख्याल से जो फिल्म देखने जाएंगे उनको मज़ा भी आएगा और वो कुछ एक सीख लेके भी जाएंगे। एक जब मैं आपके करियर को देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ लगती है, एक रेलिवेंसी जो आपने क्रिएट करके रखी है। बिकॉज हमारे यहाँ क्या कहा जाता है ना कि मेल लीड तो 60 साल तक भी हीरो रहता है, यू नो, बट फीमेल्स का करियर जो है वो बड़ा कम होता है। बट यू नो आपने एक वो रेलिवेंस खुद को अभी तक रखा है, एंड वी वेट फॉर यू कि अब आपकी ये फिल्म आएगी। इवन जो नेशनल अवार्ड आपको जिस फिल्म के लिए मिला, दैट वाज लाइक फिनोमिनल फिल्म। तो ये कितना मुश्किल था और सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या था आपके लिए? आई थिंक हमेशा मैंने यही चाहा है मेरे करियर में कि जो भी किरदार मेरे पास आते हैं या जो कहानियाँ मेरे पास आती है और मुझे वो डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या मैं ये फिल्म करना चाहती हूँ, वो उसी एक इच्छा से मेरी मतलब मैं प्रभावित होती हूँ कि मुझे एक अच्छी कहानी दर्शकों तक पहुँचानी है। वो समय मैं बॉक्स ऑफिस इतना नहीं सोचती हूँ, क्योंकि अगर मैं हमेशा वही सोचूं तो शायद मैं वो फिल्में न कर पाऊँ जो स्टार्टिंग में ही ऐसी लगती है कि शायद लोग आएंगे कि नहीं आएंगे देखने। बट चाहत मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस हो उस पिक्चरों की, क्योंकि मैं फिल्में बनाती हूँ इसलिए, या मैं उस फिल्म में मैं काम करती हूँ क्योंकि मुझे उस जो बंदी है जिससे मैं खुद इंस्पायर हुई हूँ उसकी कहानी मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। एक इंडियन, स्ट्रॉन्ग इंडियन फीमेल की जो एक भूमिका है मेरी फिल्मों के द्वारा, मेरे कैरेक्टर्स के द्वारा, वो मैं दर्शकों तक मतलब पहुँचाऊँ। तो वो मेरी हमेशा से एक चाहत रही है और मैं वही करते आ रही हूँ। और उसमें दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब मैं आती हूँ दर्शक उसे देखते हैं, वो कैरेक्टर्स को मतलब सराहते हैं और इसी वजह से मेरा रेलेवेंस होता है। एक आपको लगता है आपका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, जैसे कुछ होता है 8 लोगों ने रिजेक्ट की थी, देन यू एक्सेप्टेड, गुलाम ऑल्सो, आई मीन बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो रिजेक्ट हुई बट रानी एक्सेप्टेड, एंड दोस फिल्म्स यू नो मतलब कल्ट बन गई। आई मीन सक्सेस, एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस एक अलग चीज़ होती है, बट आई थिंक वो फिल्में हमें, जैसे अभी मुझे मेरे कैमरा पर्सन ने बोला आदि ने कि मुझे तो टीना याद आ रही है। आपको देख के मतलब आप वैसे ही लगते हो जैसे मतलब मुझे लगता है कि 30 साल पहले लगते थे। How nice, thank you. ये जो एक सेंस होती है स्क्रिप्ट की कि यार मतलब अब जहाँ जब 8 लोगों ने रिजेक्ट की तो रानी को कैसे लगा कि मुझे तो ये करना चाहिए? आई थिंक मैं कभी भी ये नहीं देखती हूँ कि किसने क्या किया पहले। मैं हमेशा गो विथ माई इंस्टिंक्ट कि जब करण मुझसे मिले, उनकी आंखों में, उनकी नरेशन में इतनी सच्चाई थी कि मुझे पता था कि आगे चलकर बहुत अच्छे डायरेक्टर बनेंगे और ये पिक्चर भी वो बहुत बखूबी से निभाएंगे, क्योंकि हमेशा इंटेंट अच्छे होने चाहिए। अगर एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर एक फिल्म बना रहे हैं तो उनकी इंटेंट क्या है? शायद इंटेंट ये भी हो सकती है कि हम दर्शकों को बहुत हंसाए तो वो कॉमेडी फिल्म्स होती है, हम दर्शकों को मतलब रुलाए तो वो बहुत इमोशनल फिल्म होती है, हम दर्शकों को थ्रिल दे तो वो एक्शन फिल्म्स होती है। तो जो इंटेंशन है हर फिल्म मेकर की, वो हमेशा बहुत ऑनेस्ट होनी चाहिए। और आप देखेंगे जब भी एक डायरेक्टर ने ऑनेस्टली एक पिक्चर बनाई है, वो हमेशा दर्शक उसको सूंघ लेते हैं और उसी पिक्चर को वो हिट बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़, अभी जो एक कॉन्वर्जेशन भी हुआ आपका और करण का, 1.5 घंटे का कॉन्वर्जेशन, मतलब हम लोगों के लिए तो बहुत नॉस्टैल्जिक था वो। आई मीन वी वर लाइक यू नो एक बहुत सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे उसमें। एक आपने गुलाम वाला किस्सा भी सुना है कि यार मुझे वॉइस डब करने को बोला। आपको कितने लोग ऐसे मिले, मतलब मैं उनमें से हूँ, जिन्होंने कहा होगा कि हमें आपकी आवाज़ ही सबसे अच्छी लगी? इवन मैंने जब देखा तो मुझे सिर्फ आपकी आवाज़ बहुत अपील की थी। ऐसे कितने आपको लोग मिले जिन्होंने कहा कि नहीं हमें तो आपकी आवाज़ ही सबसे अच्छी लगी थी, सबसे पहले जिस चीज़ ने ध्यान खींचा दैट वाज योर वॉइस? बहुत सारे लोगों ने। जैसे मैं कभी कभी जब देश के बाहर भी रहती हूँ और मैं अगर सड़क पे चल रही हूँ तो लोग शायद मुझे ना पहचाने, लेकिन मेरी आवाज़ सुन के पीछे से आ जाएंगे और बोलेंगे अरे आप तो ये है। हाँ। तो क्योंकि मुझे वो किस्सा बड़ा वैसा लगा कि अच्छा आपको
किसको आपकी आवाज डब करने को बोला? जी। बिकॉज कई बार लोगों को जो लगता है कि शायद हमारे अंदर कमी है, दैट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू द ऑडियंस कि ऐसा भी होता है. ऐसा भी होता है. और कभी कभी एक लोगों का एक नज़रिया होता है, वो नज़रिया सही है या गलत है उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते. लोगों का ओपिनियन होता है. जैसे कोई लोगों का ओपिनियन होगा कि उनको इंटरव्यू अच्छी लगी, किसी का ओपिनियन होगा कि उनको इंटरव्यू नहीं अच्छी लगी, लेकिन हम सबको नहीं खुश कर सकते. लेकिन उस मोड़ पे जब मुझे बोला गया था कि मेरी आवाज़ डब करनी है, तो मुझे यही लगा था कि उनका इंटेंशन जो है वो मुझे दुख पहुंचाने का नहीं है. उनका इंटेंशन और उद्देश्य यही था कि वो पिक्चर के लिए अच्छा करना चाहते थे. और शायद उनके ओपिनियन में उस टाइम पे उनको शायद ऐसा लगा होगा कि रानी की आवाज़ इस कैरेक्टर के लिए शायद मैच नहीं कर रही है. लेकिन मैं ये नहीं समझती हूँ कि उन्होंने मुझे दुख देने के सोच से उन्होंने शायद किया होगा. और जब कुछ होता है, मैं करण ने वापस एक डिसीजन लिया जो कि एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक प्रेशर रहता है ना लोगों से कि अरे उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आप भी डब कर लो. और अगर करण ने वो कर दिया होता तो शायद मेरी आवाज़, मेरी पहचान नहीं बन सकती थी. लेकिन राजे की आएगी बारात जो कि मेरी पहली पिक्चर है, बियरफुल जो मेरी बंगाली फिल्म है, उसमें मैंने खुद डबिंग की थी. तो मुझे कोई डबिंग से कोई शिकायत नहीं थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था खैर डबिंग करना. तो जब करण ने मुझे पूछा कि रानी आपने अपनी पहली पिक्चर डब की, मैंने बोला हाँ बिल्कुल. तो करण को शायद लगा होगा कि मुझे डबिंग करने में दिक्कत है, बट जब उनको लगा कि अच्छा रानी को तो डबिंग करना है, उनकी आवाज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने जो एक क्या बोलते हैं सपोर्ट दिखाया या उन्होंने जो सोचा, आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड. के लिए करण को स्पेशल थैंक यू जी. अच्छा, आप सोशल मीडिया पे कहीं नहीं है जी. तो यू फॉलो सोशल मीडिया? कोई रानी का ऐसा अकाउंट है जिस अकाउंट से रानी नजर रखती नहीं, है? मैं अकाउंट नहीं फॉलो करती हूँ, लेकिन मेरे आसपास के लोगों के पास अकाउंट्स होते हैं. मेरी जो टीम है वो मुझे भेजते रहते हैं चीज़ें जो मैं देखती हूँ. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मुझे इंटीरियर्स का कुछ मुझे मतलब कुछ देखना है या कुछ, तो मैं तभी भी थोड़ा सा यूज़ करती हूँ. बट खुद के फ़ोन से नहीं, बट मेरे आसपास के जो लोग हैं उनके फ़ोन से मैं ज़रूर देखती हूँ. कुकिंग की जो रेसिपीज़ होती है वो मुझे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगती है. सुकून रहता है सोशल मीडिया पे ना हो? एब्सोल्युटली. मुझे तो हर मोड पे ऐसा लगता है कि जो इंसान को जो चीज़ करके खुशी मिले उनको वो करना चाहिए. जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही एक आई वुड से वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म है कि आप अगर कुछ प्रचार करना चाहते हो, आप अगर कुछ अपनी वॉइस रखना चाहते हो, अपना कुछ एक नज़रिया बोलना मतलब देना चाहते हो कोई भी कॉज के लिए, आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है. तो मैं हमेशा मैं सोचती हूँ कि जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया से एक मकाम हासिल किए, आई एब्सोल्युटली सल्यूट देम, क्योंकि इट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू व्हाट दे आर डूइंग. मतलब ईजी नहीं है. जब हम रील्स भी देखते हैं या कुछ चीज़ें देखते हैं, वो आसान चीज़ नहीं होती. तो जो लोग करते हैं उसमें बहुत एफर्ट लगता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है. और मैं सोचती हूँ कि कोई भी ज़रिया इंसान को मिले अपना जीवन बेहतर करने के लिए या अपनी आर्थिक स्थिति अच्छा करने के लिए या एक फेम पाने के लिए, जो जिस ज़रिया अपनाता है, आई वुड से हैट्स ऑफ. क्योंकि एटलीस्ट वो घर पे बैठ के कुछ ना कर रहा हो, कुछ तो कर रहा है. तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. थैंक यू सो मच रानी. Thank टाइम you. कम है एंड विद द पावर ऑफ बजरंगबली, मर्दानी जय सिया राम. इज कमिंग. और ये जय बजरंगबली. हमें फ्रेम हम तो अंदर करने वाले थे इंटरव्यू, बट रानी सजेस्टेड कि इस फ्रेम पे करते हैं. नहीं, क्योंकि इनका आशीर्वाद होगा. बिल्कुल. और बस मैं चाहती हूँ कि बजरंगबली जी का मेरे ऊपर मतलब आशीर्वाद रहे और उनकी पावर से जितने सारे लोग हैं हिंदुस्तान के, वो मर्दानी को और भी ताकतवर बनाए और भी चलाए. एब्सोल्युटली. एंड आई विश मर्दानी 4 5 6 7 मैंने आती रहे, बिकॉज दिस इज मुझे ये बहुत खुशी होती है कि एक फीमेल लेड कैरेक्टर भी है जो कहीं ना कहीं मतलब जिसके पार्ट्स बन रहे हैं. क्योंकि जो फीमेल जो कॉप्स है जो यूनिफॉर्म में रहते हैं, आई थिंक उनकी कहानी सब दर्शकों तक आनी चाहिए, बिकॉज दे आर अनसंग हीरोज बट दे आर द रियल हीरोज ऑफ अ कंट्री. सो फ्रॉम 30th ओनली इन थिएटर्स. यस. जाइए, रानी से मिलिए. एंड जो कि परसों है. ठीक है. इंटरव्यू तो आज ही बाहर आ जाएगा. जी. थैंक यू सो मच. मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं. आपसे मतलब हम लोग सक्सेस का करेंगे ना. यस. थैंक यू सो मच. गॉड विलिंग. थैंक यू.